वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं श्याम सर गुरुकुल एकेडमी की लाइव क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गुरुकुल एकेडमी की ओर से जो लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जा रही उसमें आप लोगों का सपोर्ट हम लोगों के लिए बहुत ही मोटिवेशन लायक है, जिसमें हम लोगों ने आपको मैथ्स रीजनिंग के अलावा भी कुछ और नई क्लासेस देने का अभी सोचा हुआ है। तो हम लोग उसी सीरीज में मैथ्स और रीजनिंग कंटिन्यू चल रही है। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जहाँ तक हो सके हम लोग रीजनिंग के अलावा जीएस, साइंस और इंग्लिश की क्लास भी प्रोवाइड करवाएं। अगर आपका बेस्ट सपोर्ट रहा तो हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट में हम लोग की कहाँ तक क्लासेस हो पाती है। ठीक है, तो आज मैं रीजनिंग के सेशन में कुछ स्पेशल लेके आया हूँ, और वो स्पेशल कौन सा है आज का, तो आज का मैं जिस टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो टॉपिक है डाइस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पासा। अगर मैं क्वेश्चन के ऊपर या इस डाइस के बारे में बात करूं तो इस डाइस से इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि कोई आपको फेस आगे दी जाएगी तो उसी के पीछे कौन सा आपका अक्षर होगा, या फिर आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे कि 2 के पीछे कितना होगा, 4 के पीछे कितना होगा। एक डाइस में क्या होता है, अगर आप नॉर्मल से डाइस को देखते हो, डाइस इन द सेंस होता है पासा। ठीक है, पासा वही पासे की बात कर रहे हैं हम लोग। कौन सा पासा, जो कहीं ना कहीं आप लोगों ने महाभारत में देखा हुआ था, जहाँ पे महाभारत में जो पासा देखा हुआ था उसी पासे की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, शकुनी के द्वारा जो पासे का खेल खेला गया था उसी की हम लोग बात कर रहे हैं, जुआ। ठीक है, दैट्स वाई आज हम लोग उसी पासे की स्टडी करने वाले रीजनिंग के सेशन में। ठीक है, तो फटाफट सेशन की शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के साथ। आप लिंक को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को बता दीजिए क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, जिस टाइम पे डेली क्लासेस होती थी आज दूसरे टाइम पे क्लास हो रही है। ठीक, अगर सेशन का टाइमिंग चेंज होता है तो मैं ऑलरेडी इन्फॉर्म कर देता हूँ पहले। ठीक, तो सेशन की शुरुआत करेंगे जय श्री महाकाल का नाम लेके। फटाफट लिंक को शेयर कर दो यार, और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो शुरुआत करें सेशन की। चलिए देखते हैं क्या दिया गया आज आपके लिए खास। ठीक है, तो बढ़ते देखो सेशन की ओर। आपको यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि डाइस, मुझे आज आपको यहाँ पे डाइस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो मैं ये कह रहा हूँ भैया कि डाइस जो होता है उस डाइस को हम लोग बोलते हैं आपका हिंदी में पासा है। ठीक है, ये बात सारे लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि डाइस जो होता है उसको पासा बोलते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस तरह का डाइस है। अगर आप इस डाइस को देखते हो यहाँ पर, तो इसमें क्या हो रहा है, आपको जस्ट इमेजिन करो कि ये अगर डाइस आपके सामने रखा हो तो इसके 3 सरफेस जो रहेगी आपको दिखाई नहीं देगी। 3 सरफेस कौन सी दिखाई नहीं देगी आपको, कि एक तो ये वाली सरफेस आपको इस साइड से दिखाई नहीं देगी, एक ही पीछे वाली, और एक कौन सी दिखाई नहीं देगी जो नीचे है। क्लियर है, ये 3 सरफेस आपको दिखाई नहीं देगी, बाकी 3 आपको विजिबल होगी। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि डाइस में टोटल जो आपकी सरफेस होती है या फेस होती है, ठीक है, फेस मतलब होती है उसकी सतह, तो टोटल जो फेस होते हैं वो कितने होते हैं आपके 6 होते हैं। क्लियर है, अब जिसमें देखो आपको यहाँ पे हिडन कितनी होती है, तो हिडन की अगर मैं बात करूँ, हिडन मतलब छिपी हुई, तो 3 फेस तो आपकी हिडन होती है। और आपको सीन कितनी होती है उसमें, सीन जो होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। ये बात सारे लोग क्लियर है कि 3 आपको सतह दिखाई देगी पासे में और 3 सतह दिखाई नहीं देती है। क्लियर है, अब देखो अगर मैं आगे नेक्स्ट में बात करूँ आपको यहाँ पे, तो हमारे पास 2 तरह के डाइस होते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ डाइस के बारे में, ठीक है, ज़्यादा मैं आपका इसका समय नहीं लूंगा, मैं फटाफट आपका कॉन्सेप्ट पे आ जाऊंगा। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो इसमें क्या होता है, इस डाइस में इसके 2 टाइप के टाइप्स में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये कितने होते हैं आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक जिसको हम लोग बोलते हैं आपका स्टैंडर्ड डाइस। ठीक, स्टैंडर्ड डाइस को अगर मैं हिंदी में लिखता हूँ तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका मानक पासा। भाई कोई खास डिफरेंस नहीं, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। जिस चीज़ को आप याद रखोगे तो वैसे क्वेश्चन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे आपका मानक पासा। आई थिंक राइटिंग क्लियर आ रही है। ओके, हो सकता है यार देखो कुछ सिस्टम की प्रॉब्लम भी होती है। ओके, नेक्स्ट में अगर मैं देखता हूँ स्टैंडर्ड डाइस, और एक होता है आपका यहाँ पे नॉर्मल डाइस। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आपका यहाँ पे कौन सा, साधारण पासा। तो नॉर्मल डाइस होता है एक स्टैंडर्ड, तो इसको बोलेंगे हम लोग कौन सा आपका यहाँ पे, साधारण पासा। ठीक, अब देखिए भाई साहब इस दोनों में क्या अंतर होता है ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये मानक पासा होता है, इसकी एक बहुत बड़ी आपकी यहाँ पे क्या होती है, इसकी एक विशेषता होती है। वो विशेषता ये होती है कि इसमें जो होते हैं आपकी अपोजिट साइड, उन अपोजिट साइड का जो सम होता है वो कितना होता है आपका यहाँ पे, या अपोजिट सरफेस का जो सम होता है वो टोटल कितना होता है आपका 7 होता है। ये बात सारे लोग क्लियर है। दैट मीन्स अगर मैं ये कहता हूँ कि भैया इस साइड अगर आपका 6 लिखा होगा तो इसके पीछे कितना लिखा होगा आपका 1 होगा। आ रही बात समझ, तो ये अपोजिट साइड हो गई। अगर मैं इधर लिख दूँ भाई साहब इधर 5 होगा, ठीक है, इस साइड पे कौन सा होगा आपका 5 लिखा होगा, इधर कितना लिखा होगा आपका 2। अगर नीचे 3 होगा तो ऊपर कितना होगा आपका 4। ये बात सारे लोगों को क्लियर हो रही है।
क्लियर आई थिंक। ओके, तो देखो क्या कहता हूं मैं कि अगर फ्रंट में 6 लिखा है तो उसके बैक में कितना रहेगा 1, तो टोटल कितने हो जाएंगे 7। अगर पहले आपका 3 लिखा है ऊपर तो नीचे कितना रहेगा आपका यहाँ पे 4, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 7। अगर एक साइड 5 लिखा है तो उसके अपोजिट में कितना रहेगा आपका 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 7। तो सीधी सी बात ये समझ में आई कि स्टैंडर्ड डाइस जो होता है जिसमें अपोजिट साइड जो होती है फेस होता है उनका टोटल सम कितना होना चाहिए आपका 7 होना चाहिए। आई थिंक सारे लोग क्लियर है। देखो सीधी सी बात ये है, आपको एग्जाम में स्टैंडर्ड पासा का कोई क्वेश्चन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है उसका रीजन मैं बताता हूँ कि जब कभी मानक पासा दिया जाए तो आपको इस क्वेश्चन पूछा कि 6 के विपरीत क्या होगा, तो सारे लोग आंसर करेंगे भैया कि मानक पासे में 6 के विपरीत हमेशा 1 होगा, क्योंकि टोटल कितना होता है आपका 7 होता है। क्लियर है। अब फिर अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत मतलब पीछे, ठीक है। अगर 3 आगे है तो उसके जस्ट पीछे क्या होगा आपका यहाँ पे 4 होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है टोटल 7 होता है। क्लियर है बात समझ। पर अगर मैं यहाँ पे साधारण पासे की बात करता हूँ तो इसमें अपोजिट जो होता है उस अपोजिट का जो सम होता है, अपोजिट जो फेस होती है एज, ठीक है, अपोजिट जो साइड होती है उनका जो सम होता है वो नॉट इक्वल टू कितना होता है 7 होता है। ये बात सबको क्लियर है भाई। इसमें अपोजिट का सम आपका 7 नहीं होगा। कैसे? जैसे मान लो इधर आपका एक तरफ 6 है तो इधर हो सकता है आपका 2, तो ये कितना हो जाए 8 हो जाए, ठीक। अगर इधर 5 लिखा है तो इधर हो सकता है 3 हो जाए, तो ये 8 हो जाए। इधर आपका यहाँ पे मान लो 4 लिखा है तो इधर हो सकता है 5 हो जाए, तो कितना हो जाए आपका 9 हो जाए। दैट मीन्स टोटल सम आपका यहाँ पे इक्वल टू 7 नहीं होगा। क्लियर है बात समझ। अगर आपका यहाँ पे आगे 3 है तो पीछे हो सकता है 2 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, बट आपका टोटल सम 7 नहीं रहेगा। हाँ, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि टोटल सम 7 हो, ठीक है, ना हो भी सकता है, पर तीनों जो साइड रहेगी तीनों साइड में ये एग्जैक्ट पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है सारे लोगों को। अब देखो क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करते हैं, एक बार मैं डाइस और शो कर देता हूँ आपको, डाइस एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में डाइस है। दैट मीन्स आपको इसकी 3 सतह दिखाई दे रही है, देखो, और 3 पीछे की जो है वो हिडन है। क्लियर है सारे लोगों को। 3 सतह अगर आपको दिखाई दे रही है तो 3 पीछे की जो साइड है वो क्या है, इसकी हिडन है। क्लियर है सारे लोगों को। जैसे अगर मैंने कहा कि इधर 3 लिखा है तो ठीक है, अब पीछे आपको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। अगर इधर 2 है तो इसके पीछे क्या होगा, दिखाई दे रहा है क्या? 5 है तो इसके पीछे क्या होगा, नहीं दिखाई दे रहा। सेम इस वाले की बात करते हैं तो इसमें 3 है तो उसके अपोजिट में मुझे पता ही नहीं, 4 के अपोजिट में पता है क्या, 1 के अपोजिट में पता नहीं, तो ठीक है, हम लोग के लिए हर एक चीज क्या है, अननोन है। तो अभी हमारा क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, यहाँ पे क्या क्वेश्चन आएगा कि 3 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है, 3 के अपोजिट क्या होगा, ठीक, या फिर हम लोग कहेंगे 4 के अपोजिट, 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा। क्लियर है ये बात समझ। तो ये इसी तरह के हमारे क्वेश्चंस होंगे और उन क्वेश्चन के आधार पर अभी हम लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। कुछ हम लोग टेक्निक्स और ट्रिक्स देख लेते हैं। क्लियर है। आई थिंक सारे लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। देखो अभी मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग क्या करें, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्लियर है, ठीक। तो देखो पहला कॉन्सेप्ट मेरा ये कहता है कि यदि एक डाइस या एक, जैसे कोई एक डाइस है, ठीक है, एक डाइस जो है अगर उस एक डाइस की 2 या 2 से अधिक स्थितियां दर्शाई गई हो, ठीक। क्या कह रहा हूं मैं, थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, ठीक है, थोड़ा सा आप वेट करो। देखो मैं क्या कह रहा हूं आपको यहाँ पे, देखो मैंने कहा आपको यहाँ पे मैं रूल्स, आपको 3 रूल्स के आधार पर पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। कितने? 3 रूल्स। 3 रूल्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, इनके ऊपर आपके पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं कह रहा हूं आपको यहाँ पे कि 2 अपोजिट फेसेस कैन नॉट बी एडजेसेंट टू वन अनदर, ठीक है। क्या कहा है कि 2 विपरीत फलक एक दूसरे के पड़ोस में नहीं हो सकते। क्लियर है। जैसे मान लो एक व्यक्ति, एक इधर सरफेस है तो एक के पीछे वाली जो रहेगी ये एडजेसेंट में रहेगी इधर साइड वाले के। क्लियर है। मतलब क्या रहेगा, आपका अपोजिट जो फेसेस रहेगी वो कभी भी एक दूसरे के पड़ोस में नहीं हो सकती, ठीक है। ये रूल नंबर 1 है, बट हम लोग इस रूल का कहीं पे कोई यूज नहीं करें, ठीक है, एक जानकारी के लिए। अभी हम लोग नेक्स्ट वाले रूल पे चलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ठीक। क्या दिया गया आपको क्वेश्चन में, देखो रूल्स नंबर 1 नोट डाउन कर दो, इसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा बहुत ही अच्छे से एक एग्जांपल के साथ। यदि पासे की 2 विभिन्न स्थितियां दिखाई जाए और उनमें 2 समान फलक में कोई एक ही स्थान पर हो तो बाकी बचे हुए फलक एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्लियर है। अब देखो इसकी लैंग्वेज क्या कह रही है वो मैं आपको एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे समझा देता हूँ कि देखो मान लो एक पासा है, उसकी 2 सतह, उसकी 2 स्थिति आपको दर्शाई गई हो, ठीक है। इस तरह से मैं कह रहा हूं आपको, देखो ये कोई पासा है। अब इसमें क्या कहा गया, इसकी एक ही पासे की 2 स्थिति, एक बार इसको इधर से दिखा दिया, एक बार आपको उस साइड से दिखा दिया, ठीक है। मतलब इधर से उधर क्या कर दिया, उसको पलट के दिखा दिया या फिर अल्टी पल्टी करके दिखा दिया,
ठीक है। तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भैया एक पासे की जब दो स्थितियां दो से अधिक दर्शाई जाए, फिर उसमें ये कहा कि अगर उनमें से एक कॉमन हो, ठीक है, एक क्या हो आपका यहाँ पे, एक मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, आपकी एक सतह क्या हो, कॉमन, एक सतह के ऊपर क्या हो, नंबर क्या हो, कॉमन हो, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूं आपका यहाँ पे कि एक कोई नंबर हो क्या हो, सिंगल आपका कॉमन हो, सिंगल क्या हो उनमें कॉमन हो। कैसे कॉमन हो वो भी देख लेते। देखो कि अगर मान लो यहाँ पर 4 लिखा है तो हो सकता है यहाँ पर इसमें 4 हो, ठीक। अब यहाँ पे मान लो आपका 3 हो, इधर 2, कुछ भी हो, इधर 5 हो, यहाँ पर क्या हो 6 हो, पर आपको ये दिख रहा है यहाँ पे 4 और यहाँ पर भी क्या है 4 है, तो ये सिंगल कॉमन हो। अगर सिंगल कॉमन होता है तो हम लोग क्या करेंगे, सदैव इसका रोटेशन लगाएंगे। और रोटेशन कैसे लगाएंगे हम लोग, हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप रोटेशन लगाते हो तो क्या होगा, जो अपोजिट रहेंगे, जो बाकी जो बच जाएंगे आपके यहाँ पे जो नंबर्स दो, वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, आपका अपोजिट हो जाएंगे। ये बात सबको क्लियर आ रही है समझ में? ठीक, मैं क्या कह रहा हूँ आपका यहाँ पे कि जो आपके बच गए नंबर वो क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में सारे लोगों को? ठीक, आई थिंक क्लियर है क्या? देखो अगर मैं उसी चीज को इस वाले एग्जाम्पल से समझाना चाहूँ आपको, तो आपको मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों स्थितियों में 3 कॉमन है। तो 3 कॉमन है, 3 के बाद आप क्या करो कि जो बाकी आपके बच गए हैं वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्लियर? देखो कैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो 3, रोटेशन लिखते जाओ, इसको आप इधर लिखते चलो इस वाली डायरेक्शन में क्लॉकवाइज में। 3 फिर क्या आएगा आपका 1, फिर क्या होगा आपका यहाँ पे 2। ठीक है, 3 के बाद कितना होगा आपका यहाँ पे 1 होगा, फिर क्या लिखोगे आप 2। अब फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं इसका रोटेशन, तो यहाँ पर फिर से 3 लिखो, फिर 5 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे 6। अब जस्ट वेरी सिंपलेस्ट आप आंसर करोगे कि इस 1 का अपोजिट कितना है, 5 है, तो 1 के विपरीत क्या रहेगा आपका 5 रहेगा, तो 5 के विपरीत क्या रहेगा 1। सेम 2 का कितना रहेगा 6, तो 6 का कितना रहेगा आपका 2। क्लियर है, ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए और ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो बाकी 3 का अपोजिट क्या बचा होगा, तो 3 का अपोजिट आप डायरेक्टली कहोगे सर 4 बचा होगा। क्लियर है, तो जब सिंगल कॉमन होता है तो हमेशा रोटेशन लगाई जाती है, और रोटेशन किस डायरेक्शन लगानी है आपको, हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कोई डाउट है क्या? आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए सारे बच्चों को। क्लियर है ये चीज? ठीक, अब देखो नेक्स्ट में एक और आपको एग्जांपल के थ्रू और बता सकता हूँ इस चीज को, कि मान लो आपको कहीं पे दिया जाएगा आपका, तो उसको हम लोग इसी क्वेश्चन के इसी हेल्प की सहायता से हम लोग सॉल्व करें। ठीक, अभी नेक्स्ट सेकंड वाला रूल और देखते हैं। ठीक है, सेकंड वाले रूल पे आ जाओ। आपको देखो कि ये फर्स्ट रूल हो गया, सेकंड रूल की बात मैं कर रहा हूँ। अब पहले सिंगल कॉमन देख रहे थे, अब हम लोग 2 कॉमन देखेंगे। ठीक है, यदि पासे की 2 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई, भाई 2 की बात नहीं कर रहे, 2 से अधिक भी हो सकती है। ठीक है, जाए समान फलक की स्थिति भी समान हो, तो बाकी बचे हुए फलक एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। क्लियर है। अब इसमें ये कह रहा है कि जब 2 सरफेस में क्या हो आपके यहाँ पे कॉमन नंबर हो, ठीक है, या कॉमन डिजिट हो। क्लियर है, कॉमन नंबर या फिर कॉमन क्या हो, डिजिट हो। डिजिट कहना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नंबर आपके क्या होते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो अगर आपको मैंने कहा कि 2 कॉमन आपके यहाँ पे डिजिट हो, तो बाकी जो रिमेनिंग रहेंगे वो क्या रहेंगे, अपोजिट। ठीक है, अब बाकी जो बच जाएंगे वो क्या रहेंगे आपके अपोजिट। मतलब 2 कॉमन है तो जो एक बच जाएगा वो उस दूसरे वाले एक के क्या रहेगा, हमेशा अपोजिट रहेगा। दिस इज क्लियर? ओके, अब देखो इसको मैं एग्जाम्पल की हेल्प से और बता देता हूँ आपको। ठीक है, क्या कहा है मैंने आपको, देखो। ओके, अब मैं ये कह रहा हूं कि जब क्या हो 2 कॉमन हो, अगर 2 कॉमन होते हैं, 2 सरफेस पे कॉमन होती है, तो जो रिमेनिंग होता है आपका वही क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। अब आप लोग क्या रहते हैं, रिमेनिंग क्या होता है आपके एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्लियर, कैसे अपोजिट होते हैं वो चीज देखते थे। अगर 4 और 6 देखते हो तो यहाँ पर भी क्या है आपका 4 और 6। क्लियर है सारे लोग, 4 और 6 अगर आपके दोनों में कॉमन है तो ये एक जो रहेगा, इस एक का अपोजिट कितना रहेगा, 5। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ एक का अपोजिट क्या होगा, यहाँ पर 5 होगा। क्लियर है सारे लोगों को? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। क्लियर, कोई डाउट क्या? ठीक, तो यहाँ पर अगर आपके यहाँ पे 2 कॉमन हो गए तो एक जो बच जाएगा वो हमेशा क्या रहेगा, उस लास्ट वाले के दूसरे में क्या रहेगा, आपका अपोजिट रहेगा उसका। क्लियर है सारे लोगों को? ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। ठीक, भाई 2 हमारे रूल्स हो चुके हैं। ठीक है, अब एक लास्ट रूल और देख लो। ठीक है, देखो ये रूल नंबर हमारा कौन सा, अभी 3 वाला है। ठीक है, देखो यदि पासे की 2 विभिन्न स्थितियां दर्शाई, एक ही पासे की बात कर रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं करेंगे 2 3 पासे एक पासे, तो समान फलक की स्थितियां समान ना हो तो उसका विपरीत फलक वही होगा जो किसी फलक पर दिखाई ना दे। क्लियर है ये बात सभी को? अब देखो ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं इसको एक और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लियर है, अब देखो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूँ आपको क्या इसका आंसर करना है। देखो जब कभी एक से अधिक आपको पासे दर्शाए जाए, ठीक है, जब कभी आपको एक से अधिक पासे दर्शाए जाए, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है,
अब इसमें आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है? तो इसमें क्या करना है आपको, देखो कि मैं ये देख लेता हूँ कि जैसे मान लो मुझे 2 के अपोजिट चाहिए, ठीक है, 2 के विपरीत क्या होगा। तो आप ये देखते चलो इस वाले क्वेश्चन में कि 2 के साइड में क्या क्या आ गया है। तो 2 के यहाँ पर अगर आप देखोगे सबसे फर्स्ट वाले में देखो, इस 2 के साइड में यहाँ पर साइड में क्या आ गया आपका 3 आ गया। तो 2 के साइड में 3 आ चुका है एडजेसेंट में, और यहाँ पर इधर 5 आ चुका है। तो ये 3 और 5 तो इसके पीछे हो नहीं सकता, तो इसके 5 भी आ चुका है आपका। अब नेक्स्ट दूसरे वाले में चेक करते हैं, इसमें तो कोई 2 है नहीं। अब अगले वाले में चलो, ये अगर 2 यहाँ पर है तो इस 2 के अपोजिट में सॉरी साइड में क्या आ गया आपका 1 और आ चुका है, क्लियर। और यहाँ पर 3 आ गया, तो 3 तो हम लिख चुके हैं। अब यहीं पे कहीं पे और चेक कर लो, क्लियर है बात सभी लोगों को। अब देखो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर कि अगर ये 2 लिखा हुआ था, 3, 5 और 1 तो आ गए हैं। तो अब इसके अपोजिट में क्या क्या बचा होगा आपका यहाँ पे, तो विपरीत में तो 4 आएगा या फिर क्या आएगा आपका 6 आएगा। ये बात सारे लोग क्लियर है, या तो 4 आएगा या फिर क्या आएगा 6 आएगा। पर इस वाले क्वेश्चन को हम लोग इस वाले से हेल्प से सॉल्व नहीं करेंगे, इसके लिए कुछ दूसरी टेक्निक्स देखेंगे, ठीक है, और वो बाद में देखेंगे। अभी मैंने केवल क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया आपको, ठीक। तो देखो अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम लोग बहुत सिंपल से क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। सारे लोग क्लियर है क्या रूल? अगर रूल क्लियर है तो मैं क्वेश्चन की शुरुआत करवाता हूँ आपको, ठीक है। देखो 3 रूल्स हो गए हमारे कि अगर आपको कोई कॉमन दिखाई ना दे तो आप हमें से ये चेक कर लो कि जैसे कोई सा नंबर लिखा है तो उसके एडजस्टमेंट में कौन कौन से नंबर आ गए। तो एडजस्टमेंट में जो आ जाएंगे वो तो उसके बैक बिहाइंड में होंगे ही नहीं, क्लियर है बात सारे लोग को, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर, ठीक। ये रहा आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। 30 सेकंड का आपका टाइमर है। अभी मैं टाइमर भी स्टार्ट कर देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ, ठीक है। फटाफट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, बस बनाते चलो यार क्वेश्चनों को। बनाओ बनाओ यार क्वेश्चन को। टाइमर एड हो गया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन की शुरुआत करते। देखो अगर मैं क्वेश्चन को देखता हूँ, देखो क्वेश्चन में इस तरह से दिया गया आपको, यहाँ पर क्या दिया गया है, व्हाट कुड बी द अपोजिट ऑफ 5 डॉट्स। 5 बिंदु के विपरीत क्या होगा, मतलब 5 के पीछे हम लोग को ये बताना है कौन सा अंक आएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम लोग ये देखेंगे कि उनमें सिंगल कॉमन है, डबल कॉमन है या फिर कोई कॉमन है। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी कितने 2 स्टार है। अगर 2 स्टार है तो मैं यहाँ पर रोटेशन लगाऊंगा, और रोटेशन कैसा होगा आपका यहाँ पे घूरना जिसको बोलते हैं हम, रोटेशन कैसा लगा होगा क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज रोटेशन लगा के देख लेते हैं, ठीक है। सिंगल कॉमन जब भी कॉमन रहेगा तो रोटेशन होगा। तो इस 2 से इधर घुमाते जाओ और इस 2 से फिर आप इधर घुमा दो, ठीक है। तो अब 2 आएगा, 2 के बाद कितना लिखोगे, इधर कितना आ गया, इस पहले वाले में 1 आ गया है, फिर कितना आ गया आपका यहाँ पे 5। अब फिर से लिखो, यहाँ पर 2 है तो 2 के बाद कितना हो गया आपका यहाँ पे 4 हो गया है, तो नेक्स्ट में कितना हो गया 1 हो गया है। क्लियर है बात सारे लोगों को, आई थिंक क्लियर है, ओके। देखो अभी इसमें हमारे पास में क्या हो रहा है, देखो एक और अगर मैं चीज देखता हूँ, यहाँ पे डबल कॉमन है। अगर 2 कॉमन है तो फर्स्ट वाला रूल तो लगेगा ही नहीं, क्लियर। अब सेकंड वाले रूल पे आ जाते हैं। सेकंड वाले रूल की अगर मैं बात करता हूँ, जब 2 चीज कॉमन हो, तो अगर यहाँ पर आप देख रहे हो तो 2 क्या है आपके कॉमन है। 2 कॉमन का मतलब क्या हो गया, 2 अंक कॉमन है। एक तो ये 2 कॉमन है और एक ही 1 कॉमन, तो ये 2 और 1 क्या हो गया 1, ये कॉमन हो गए। तो बाकी जो रिमेनिंग बचेगा वही क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट। तो बाकी क्या बच गया आपका 5, तो 5 का अपोजिट क्या होगा इधर 4, ठीक है। तो अगर मुझे कहा जाए कि 5 का आपको अपोजिट बताना है तो 5 का अपोजिट कितना लिखते 4, क्लियर है। विद इन 10 सेकंड का भी आपको क्वेश्चन देता, तो ऑप्शन पे डी जो रहेगा बिल्कुल ही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट है क्या, क्लियर। जब 2 कॉमन होते हैं तो बच जाते जो क्या होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं, क्लियर सारे लोगों को, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ। ये रहा आपका टाइमर, फटाफट क्वेश्चन को कर रहे हैं, जितना जल्दी हो जाए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते चलो। क्वेश्चन बन रहा है सारे लोगों से, फटाफट करते जाओ यार। अच्छा टाइमर नहीं दिया था, अच्छा ऐड हो गया, ओके कोई बात नहीं। देखो अब क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते। देखो आई थिंक हो सकता है टाइमर नहीं दिया मैंने, कोई बात नहीं यार, देखो हो जाती कभी कोई मिस्टेक। चलो देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, सबसे पहले मैं चेक करूंगा सिंगल कॉमन, सिंगल कॉमन है कि या नहीं। फिर क्या चेक करेंगे हम लोग डबल कॉमन, ठीक है। अगर वो भी नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कोई कॉमन नहीं, ठीक है, नो कॉमन, क्लियर। तो यहीं से शुरुआत करते। देखो 1 यहाँ पर भी है तो 1 इधर है नहीं। अगर यहाँ पर देख रहे हो तो 2 है तो 2 इधर नहीं। 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर है, दैट मीन्स क्या है इसमें आपका यहाँ पे सिंगल कॉमन है। देखते अब देखो अगर यहाँ पर आपको सिंगल कॉमन दे रखा है तो सिंगल कॉमन में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा रोटेशन लगाते हैं। तो 4 के विपरीत क्या आएगा ये बताना था। 3 यहाँ पर से 3 से स्टार्ट करते, देखो
3, फिर कितना होगा 1, फिर कितना होगा आपका 2। क्लियर, 3, 1 और 2 इस वाले डाइस में। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले में देखोगे तो यहाँ पर 3 हो गया है, फिर कितना होगा आपका 5, फिर कितना आएगा आपका यहाँ पे 6। ठीक है, क्या आएगा आपका यहाँ पे 3 के बाद 5 आएगा, फिर कितना आएगा आपका 6। अब मुझे डायरेक्टली ये बताओ इस वाले के अकॉर्डिंग आपको क्या पता चला है कि देखो 2 का अपोजिट 6 है, 1 का अपोजिट 5 है, 3 का अपोजिट बच गया कितना आपका 4। ठीक है, तो हम लोग पूछा कि 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 का विपरीत आप कहोगे सर 3 होगा। तो 3 कौन सा वाला ऑप्शन में आपका फर्स्ट वाले ऑप्शन में, तो ए वाला ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, ये वाला बिल्कुल क्या होता है करेक्ट, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है सारे लोगों को? क्लियर, ओके। तो क्वेश्चन अगर क्लियर है तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे करेंगे। ठीक है, फटाफट मूव करते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अभी टाइमर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो ठीक 30 सेकंड का टाइमर है आपके लिए, क्वेश्चन सॉल्व करते चलो। आ रहा है क्वेश्चन समझ में? जितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो फटाफट यार लिंक को शेयर करते जाओ। ठीक, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लिंक को शेयर करो और अपने दोस्तों को भी बताओ। करो यार जल्दी, आज डाइस की क्लास फर्स्ट वाली क्लास है, सेकंड क्लास में कल स्टार्ट करूंगा। चलो टाइमर 8 हो गया है, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। ठीक, सारे लोगों का आंसर आई थिंक ओके, देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, ओके देखो मैंने ये कहा आपको यहाँ पे सबसे पहले तो मेरा एक ही अप्रोच होता है, सिंगल कॉमन सर्च करता हूँ। तो 3 यहाँ पर भी है, तो 3 यहाँ पर भी, और कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया आपका, यहाँ पे इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में आपका सिंगल कॉमन है। तो जब कभी आपका सिंगल कॉमन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, रोटेशन लगाते हैं। 3 के बाद इधर बढ़ाते जाओ, 3 से इधर भी बढ़ाते जाओ। ठीक है, तो 3 फिर कितना होगा 5, फिर कितना होगा आपका 1, इस 3 से लिखोगे 3, फिर कितना होगा आपका यहाँ पे 6, फिर कितना होगा आपका 2। कोई डाउट है क्या? क्लियर है सारे लोगों को? अब मुझे ये बताना था कि 5 के विपरीत क्या होगा। तो आप डायरेक्टली ये कहोगे कि सर 5 के विपरीत तो 6 लिख रहा है। ठीक है, तो 5 के अपोजिट कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 6 हो जाएगा। क्लियर? अगर क्वेश्चन पूछा 1 के अपोजिट क्या होता है 2, 3 के अपोजिट कितना लिखते हैं 4। क्लियर? तो 5 के लिए हम लोग को 6 पूछा गया, 6 कौन सा ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन में। तो सी वाला ऑप्शन क्या होगा इसके लिए, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आ रही बात समझ में सारे लोगों को? ठीक, एक मिनट में थोड़ा सा कमेंट्स पे चेक कर लेता हूँ भैया कि क्या आ रहा है। ठीक है, ओके चलो ठीक है, आई थिंक सभी लोगों को समझ में आ रहा है। चलो फटाफट क्वेश्चन को करते जाओ, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक, ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन और इसके लिए टाइमर भी स्टार्ट होता है। बनाओ, एक के विपरीत क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर सारे लोगों को? फटाफट क्वेश्चन करते चलो यार, एक के विपरीत बताना है इस क्वेश्चन में। बनाओ, बना रहे सारे लोग? बना चलो यार, जल्दी जल्दी बनाओ क्वेश्चन को। ठीक है, टाइमर 8 हो गया है। ठीक, ओके देखो टाइमर 8 हो गया है, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एक के विपरीत क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन था। तो पहला मेरा अप्रोच होता है सिंगल कॉमन सर्च करते। देखो 4 यहाँ पर भी, 4 यहाँ पर भी, और क्या है 6 यहाँ पर भी, 4 ही 6 यहाँ पर भी। मतलब क्या हो रहा है इसमें, डबल कॉमन है। अगर डबल कॉमन हो गया आपका यहाँ पर, तो डबल कॉमन के लिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, आपको सबको पता है कि जो बच गए वो क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत। तो 5 का विपरीत क्या होगा आपका, 1 होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या था आपका, 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत क्या होगा आपका 5 होगा। विदिन 30 सेकंड का क्वेश्चन नहीं था। तो 1 के विपरीत क्या होगा, 5 आएगा। तो 5 कौन सा ऑप्शन में, सेकंड वाले। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सर इसके लिए, तो करेक्ट हो जाएगा। कितना हलवा क्वेश्चन है यार। ठीक, फटाफट 3 क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, डाइस के 1-2 सेकंड के क्वेश्चंस होते हैं, बस फटाफट सॉल्व करने के होते हैं। आ रही बस बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। ये वाला आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, और क्वेश्चन सॉल्व करो। 30 सेकंड का टाइमर बहुत दिया जाता है आपको, बना चलो यार। मैथ्स क्लास हो चुकी है, रीजनिंग क्लास चल रही है। बच्चों को बहुत डाउट होते हैं यार, है ना, मैथ्स में। करो सॉल्व, जितना जल्दी करोगे सो उतना ही क्या रहेगा आपका, ठीक रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, देखो अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ। आपको भी टाइमर दिया गया था, एंड हो गया है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको यहाँ पे, व्हाट कुड बी द अपोजिट ऑफ 4, 4 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो पहली बात हम लोग कॉमन सर्च करते हैं। देखो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी कितना दे रखा है 1, और बाकी कोई कॉमन नहीं है, सिंगल कॉमन है यार यहाँ पे। तो
तो सिंगल अगर कॉमन लिखा गया है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। सिंगल कॉमन में क्या होता है आपका रोटेशन, तो एक के बाद लिखोगे 2, फिर कितना लिखोगे 3, फिर 1, फिर कितना लिखोगे 6, फिर कितना लिखोगे 5। अब कैसे लिख रहा है, ये इधर डायरेक्शन लिख रहा है, 1 के बाद 2, 2 3, 1 के बाद 6, 6 के बाद 5। तो अब बताओ 4 के विपरीत क्या होगा, तो आप बताओगे 3 का 5 है, 2 का 6, तो 1 का कितना होगा 4 होगा, तो 1 के विपरीत कितना होगा आपका 4 होगा। क्लियर है, तो 4 के विपरीत क्या होगा आपका 1 होगा, 4 के विपरीत 1 होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्लियर है, ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्लियर, सारे लोगों को क्लियर हो गया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक, फटाफट करते चलो यार, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, टाइमर भी देते हैं, बनाओ बनाओ क्वेश्चन। देखते चलो यार बस क्वेश्चनों को। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करो यार। बनाओ बनाओ क्वेश्चन को। ठीक है, टाइमर 8 हो गया है, क्वेश्चन को देखते देखो। क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको यहाँ पे, व्हाट कुड बी द अपोजिट ऑफ टू डॉट्स, दो के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते यार। देखो कॉमन देखो यार, पहले कॉमन कहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, देखो भाई इधर 4 है तो इधर भी 4 है। ठीक है, तो 4 तो ये हो गया और ये 4 यहाँ पर हो गया, और कोई कॉमन है 5 है, 5 है नहीं इसमें, इधर 6 इधर का 6, तो सिंगल कॉमन है भाई साहब। तो सिंगल कॉमन का तो एक ही रूल है भैया, रोटेशन लगा दो यार। तो रोटेशन लगा देते हैं भाई, यहाँ पर 4 है, फिर क्या आएगा आपका 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद कितना होगा आपका 5 होगा। यहाँ पर 4 है, 4 के बाद 1 होगा, 1 के बाद कितना होगा 2 होगा। क्लियर, तो दो डॉट्स के अपोजिट बताना था, दो डॉट्स का अपोजिट क्या होगा आपका 5 होगा। ठीक है, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। क्लियर है, तो 2 के विपरीत में क्या होगा आपका यहाँ पे 5 होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो गया। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन क्या होगा इसमें करेक्ट हो जाएगा। भाई विद इन सेकंड का क्वेश्चन है यार, है ना। अगर आपको रूल्स पता है तो आप क्वेश्चन को वैसे बनाते चलोगे फटाफट। क्वेश्चन कोई डाउट तो नहीं आ रहा है किसी को, ठीक, बराबर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक, तो नए वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये रहा आपका नया क्वेश्चन, और ये टाइमर भी दे देता हूँ। बनाते चलो यार, बनाते चलो, जितना जल्दी बनाओगे क्वेश्चन उतना ही क्या होगा फायदा होगा। ठीक है, क्लियर है, बनाओ यार। 30 सेकंड का क्वेश्चन दिया गया आपको। हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व, बनाओ यार जल्दी से। देखो टाइमर एंड करते हैं। अभी क्या दिया गया आपको यहाँ पे, दो बिंदु के विपरीत क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया था। तो दो बिंदु के विपरीत क्या होना चाहिए ये हम लोग को बताना था। ठीक है, दो के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो अब पहली बात हम लोग यहाँ पे कॉमन सर्च करते, देखो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये 3 कॉमन है इधर और इधर, इसके अलावा एक तो एक है नहीं, 6 तो 6 है नहीं, 5 है, तो बस 3 के विपरीत घुमा दो। 3 पहले वाला इसमें 3 के बाद कितना होगा आपका, कि आप बोलोगे सर 6, फिर कितना लिखोगे 1, फिर यहाँ पर देखोगे 3 के बाद कितना होगा आपका 5 होगा, फिर कितना होगा आपका सॉरी ऊपर वाले कितना था 2 था यार, तो सॉरी देखो 3 फिर 6 फिर कितना आएगा आपका यहाँ पे 2, अब यहाँ पर कितना लिखोगे 1। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, 2 के अपोजिट, तो 2 के अपोजिट तो 1 दिख रहा है, तो 2 का विपरीत कितना होगा इस क्वेश्चन में, 2 का विपरीत होगा आपका कितना 1। तो 6 का विपरीत कितना होगा, तो 6 के विपरीत में आपका होगा कि सर क्या होगा 5 होगा। 3 के विपरीत में बचेगा, 3 के विपरीत में कितना लिख दोगे आप लोग 4। क्वेश्चन में क्या पूछेगा, 2 के विपरीत 1 होगा, 1 वाला ऑप्शन हो डी वाला, तो डी क्या होगा इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सारे लोग, उसको आई थिंक क्लियर हो गया, क्लियर। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। नया वाला क्वेश्चन देखो। ठीक, ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक, शुरुआत करते हैं, टाइमर आपका स्टार्ट हो गया। बनाओ यार क्वेश्चन, बनाते चलो क्वेश्चन। भाई देखो आपके कमेंट से ही हम लोगों के लिए एक तरह से क्या है, मुझे ये पता चलता है आप लोग कितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कितना नहीं कर रहे हो। बाकी तो मेरे पास और कोई आपका तरीका नहीं है कि मैं कैसे जज करूँगा आप क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, ऑफलाइन में जरूर कर सकते थे, ऑनलाइन में केवल आपके कमेंट्स को हम देख के करते हैं। अगर आपके कमेंट्स मुझे दिख रहा है कि यस यस ठीक है, तब मैं पता था हाँ चलो ठीक है आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, ओके चलो देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको यहाँ पे, शुरुआत करते हैं, टाइमर एंड करते हैं। स्टार के विपरीत क्या होगा ये हम लोग को बताना है। पहली बात हम लोग को कॉमन सर्च करते हैं अपन लोग।
ठीक है, किन्हीं दो डाइस में आपको कॉमन सेंस, दो डाइस नहीं है, एक ही डाइस की 4 सतह दे रखी है, एक बार इधर पहले इधर बता दिया उसको, एक बार इधर से, फिर एक बार उधर से, इस तरह से। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि मुझे यहाँ पे चाहिए भाई स्टार के अपोजिट क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो डायरेक्टली अगर मैं करता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन में, तो इस वाले में मैं डायरेक्टली बताता हूँ कि आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, ये एट द रेट है, तो एट द रेट यहाँ पर कॉमन हो गया। ठीक, तो दो जगह तो कॉमन है एट द रेट, क्लियर है। अब दो जगह ये सिंगल अगर आपका कॉमन है तो फिर यहाँ पे कहोगे सर स्टार भी दो कॉमन हो गए, तो इस वाले से तो हम लोग को कोई मिलेगा नहीं, तो किन्हीं दो का पेयर करो। तो नेक्स्ट वाले में बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट वाले में आप लोग क्या दिख रहा है यहाँ पे कि ये यहाँ पे स्टार है, यहाँ पर प्लस है, क्लियर है। स्टार है तो क्या है आपका प्लस है, तो स्टार है तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ पे कुछ और तो मिल नहीं रहा है। तो मैंने इन दोनों में क्या किया, एक सिंगल कॉमन को देखा, ठीक है, इससे और इससे सॉल्व करके देखा। ठीक, कोई सा एक कॉमन आपको मिलना चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पर स्टार हो गया, यहाँ पर स्टार हो गया, तो इससे कोई काम चल रहा है कि आपका अभी नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले ट्रिक के ऊपर। देखो आप डायरेक्टली ये सर्च करो कि प्लस और प्लस कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहोगे कि ये सर प्लस और स्टार ये दो कॉमन हो गए, इससे कोई मिलेगा नहीं आपको, क्लियर। अब दूसरे वाले पे चलते हैं, सबसे लास्ट वाले पे आ जाओ। ठीक है, देखो इस वाले से मैं सॉल्व करता हूँ, इस वाले से एक बार में आपका क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर आपका एट द रेट और स्टार है, यहाँ पर क्या है, सॉरी डॉलर और ये प्लस, तो डॉलर और प्लस हो गया। अब बच गया क्या है, स्टार और ये। तो आपको क्या लिख रहा है यहाँ पे, इन लास्ट के दो को देखो, इन दो को, ठीक है, इनमें क्या आपका टू कॉमन है। ठीक है, दो चीज़ कौन कौन सी कॉमन है आपके यहाँ पे, एक तो आपका यहाँ पे डॉलर कॉमन है और एक प्लस कॉमन है। तो जो बच गया वो क्या होगा, अपोजिट। तो इस स्टार बच गया यहाँ पर और एक क्या बच गया आपका 8, तो इस स्टार का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा आपका 8 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। किसी दो को आप देख लो यार, ठीक है, 4 दिए गए तो 4 में से कोई दो देख लो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा आपका, सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो 8 क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर होगा, और 8 किस में दे रखा आपका, सी वाला ऑप्शन। क्लियर है सारे लोगों को, आ रही बात समझ में। ठीक, क्लियर। तो बढ़ते चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसके लिए टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, टाइमर स्टार्ट हो गया है, पर आप क्वेश्चन को बना दे चलो यार क्वेश्चनों को। टाइमर एंड हो गया है। ठीक है, टाइमर आपका एंड हो गया है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में देखते हैं आपको, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बिंदु 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के अपोजिट हम लोग को बताना है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या सर्च करो, इस 2 को आप कॉमन में कभी मत देखो। ठीक, सीधे सा ये तरीका है कि आप 2 को कॉमन में कभी मत देखना। तो देखो यहाँ पर 2 है तो 2 का मैं 2 से मैच नहीं करूंगा, मैं किसी और को देखता हूँ। आपने क्या देखा यहाँ पे, देखो डायरेक्टली अगर आपको बताता हूँ मैं, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये क्या है आपका, यहाँ पे 5 है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखते हो कि ये 5 हो गया है और इधर भी कितना दे रखा आपको 5, क्लियर है। तो 5 और 5 यहाँ पे दोनों जगह क्या है आपका कॉमन है, अगर 5 कॉमन है तो बाकी क्या हो जाएंगे आपके अपोजिट हो जाएंगे। तो अगर आप इधर से लिखना चाहोगे यहाँ पे, तो मैंने इसे स्टार्ट किया सिंगल कॉमन में कि देखो पहले वाले में लिखोगे तो 5 फिर 3 फिर 2, 5 3 और फिर कितना हो गया 2। यहाँ से लिखोगे तो 5 फिर कितना लिखोगे आप लोग 4 और फिर क्या कहोगे आप सर 6। क्लियर है। अब पूछा गया 2 बिंदु के अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट कितना हो गया आपका 6। तो 2 का विपरीत अगर आप लिखोगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 6, कोई डाउट है क्या। अब इसी क्वेश्चन में अगर 3 का विपरीत पूछा हो, 3 का विपरीत आप कितना कहते हैं कि सर 4 हो जाएगा। 5 का विपरीत क्या बच गया अब आपके लिए, तो 5 का विपरीत बच गया 1। ठीक है, तो अभी 2 का क्वेश्चन पूछा गया, 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत हो जाएगा आपका कितना 6। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सारे लोगों को। ठीक, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन लेके आए हैं, फटाफट करते चलो यार। ठीक, ये रहा आपका टाइमर और ये क्वेश्चन बनाओ यार, जितना जल्दी बनाओगे बहुत अच्छी बात रहेगी। बना रहे हो सारे लोग, बनाते चलो यार। 6 के विपरीत क्या होगा, क्वेश्चन मेरा ये है, जल्दी से बनाओ क्वेश्चन को। इसके बाद मैं सेकंड सेशन और लूंगा, सेकंड के बाद हम लोग थर्ड वाला सेशन लेंगे जिसमें ओपन डाइस को सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट सेशन है, बेसिक सेशन है आपका। बना रहे सारे लोग क्वेश्चन, ठीक है। टाइमर एंड हो गया है, शुरुआत करें क्वेश्चन की। देखो क्या क्वेश्चन में दिया गया आपको यहाँ पे 6 के विपरीत क्या होगा। ठीक है,
तो 6 के विपरीत चाहिए हम लोग को। अगर 6 के विपरीत चाहिए तो आप सदैव ये ट्राई करो कि उस आपके जब भी आप कॉमन सर्च करो उसमें 6 ना आए। तो मैंने यहाँ पे देखो ट्राई किया आपका, यहाँ पे इसमें 6 और 6 यहाँ पे कॉमन है, इसको तो मैं लूँगा नहीं। अगर 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर थी तो 2 को 6 और 2 बार कॉमन हो गया, तो इसको तो आप छोड़ दो, ठीक है। अब अगले वाले में चलो। अगले वाले में अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट में 3 और 2 कहीं पर है क्या? नहीं। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 2 और 4 है, ठीक है। 2 और 4 यहाँ पर है, तो 2 और 4 यहाँ पर भी है, ठीक है, इन दोनों में है। तो ये क्या 2 कॉमन है, तो बाकी बच गए क्या आपका 6। तो 6 का अपोजिट क्या होगा आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्लियर है सारे लोगों को? कि देखो मैंने कहा था आपको कि जब किसी दो सरफेस में 2 कॉमन होते हैं, 2 सरफेस क्या होती है, कॉमन होती है, तो रिमेनिंग जो होता है आपका यहाँ पे बचा हुआ शेष, ठीक है, वो क्या होते हैं एक दूसरे के अपोजिट। रिमेनिंग क्या होते हैं आपके एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्लियर है सारे लोगों को? तो ये 2 और 4, ये 2 और 4 ये अगर कॉमन हो गए आपके यहाँ पे, तो 1 का अपोजिट क्या होगा 6, तो 6 का क्या होगा 1। तो भाई साहब हम लोग 6 के लिए कितना लिखेंगे आपका यहाँ पे 1, और 1 वाले कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है? तो बी वाला क्या होगा आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जितने लोगों ने आंसर किया उन लोगों के लिए एक बार क्लिक हो जाए। क्लियर है सारे लोगों को? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक, आ रहे बस में। नेक्स्ट वाले हम लोग इसी क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1 मिनट 1 मिनट यार, ठीक है। मैंने कहाँ पे डाइस का पार्ट डाला था, सेकंड वाला पार्ट और देख लेता हूँ, ठीक है। 1 मिनट हो गया है, ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन को और मैं सॉल्व करवा देता हूँ आपको, ठीक है। आई थिंक मैंने कहाँ पे किया था, ओके यहाँ पर है, ठीक है, ओके। देखो ये सबसे बेसिक क्वेश्चंस थे, इन क्वेश्चंस में और सॉल्व करो, ठीक है। इसका मैं आपको आंसर यहाँ लिख देता हूँ, मुझे इसमें आंसर चाहिए आपका यहाँ पे। देखो आपके लिए मैं टाइमर स्टार्ट करता हूँ और क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये जो मेरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्वेश्चन टाइप नहीं किया गया आपका यहाँ पे, तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। आप क्वेश्चन लिखो इसका, ठीक है। क्वेश्चन ये दिया गया आपको यहाँ पे कि देखो 3 के विपरीत क्या आएगा इसमें, ठीक, 3 के विपरीत क्या होगा। क्लियर है? ये हमारा क्वेश्चन है इसके लिए, ठीक है। आ रहे बस में सारे लोगों को फटाफट करने हैं यार। ये मैंने इसमें टाइमर सॉरी क्वेश्चन मैंने नहीं दे पाया हूँ, इसके लिए सो सॉरी, ठीक है। फटाफट बनाओ। 3 के विपरीत क्या होगा? क्लियर है? ऑप्शन लिख देता हूँ मैं आपके यहाँ पे 2, ठीक है, 4, 6 और मैं लिख देता हूँ आपका यहाँ पे कितना 5, ठीक है। आ रही बस में सभी को? फटाफट आपको आंसर करना है। ये आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। 3 के विपरीत बताओ। अच्छा वाह यार, सारे लोगों ने बहुत जल्दी आंसर कर दिया, ठीक है। तो टाइमर एंड ही कर दे, चलो ठीक है। देखो अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो तो ये क्या है आपके सिंगल कॉमन है। तो मैंने क्या कहा आपको, जब कभी सिंगल कॉमन होता है तो सिंगल कॉमन में क्या होता है आपका यहाँ पे जो बच जाते हैं वो क्या होते हैं एक दूसरे के अपोजिट। तो आप यहाँ पे रोटेशन लगाओगे 3, क्लियर है। 3 के बाद क्या होगा आपका यहाँ पे 5, फिर क्या लिखोगे आप लोग 2, ठीक है। इधर 3 से स्टार्ट करोगे, फिर 1 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे 4, क्लियर है। तो आपको यहाँ पे चाहिए था 3 का अपोजिट। 3 का अपोजिट क्या हो रहा है भैया? तो देखो 5 का 1 है, 2 का 4 है, तो 3 का क्या रहेगा 6। 6 कौन सा ऑप्शन में? थर्ड वाले। तो 6 जो रहेगा इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 का अपोजिट क्या होगा आपका यहाँ पर 6 होगा। क्लियर है सारे लोगों को? क्लियर, ठीक। बहुत सिंपल सी बात पूछी गई है, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर, फटाफट करते चलो। 4 क्वेश्चन मैंने ऐसे दिए हैं, आप जल्दी से करते चलो क्वेश्चन, ठीक। ये रहा आपका क्वेश्चन और टाइमर स्टार्ट हो गया। इस वाले क्वेश्चन मैंने पूछा कि आपको सी के विपरीत क्या होगा। ऑप्शन ए लिख देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी, फिर मैं लिख दिया यहाँ पे डी, और फिर एक लास्ट लिख दिया मैंने आपका ई। फिर 4 ऑप्शन से फटाफट बनाओ क्वेश्चन को। ए के अपोजिट क्या, सॉरी सी के अपोजिट क्या होगा? ज़्यादा टाइमर नहीं लेते हैं इसमें क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। देखो सी के अपोजिट सिंगल कॉमन दिख रहा है, ये ए और ए कॉमन है। क्लियर है? ये बात सभी को मैंने पहले बता चुका हूँ। तो आप रोटेशन लगाओगे तो डी का अपोजिट कितना होगा यहाँ पर? ई होगा। तो सी का अपोजिट क्या लिखोगे आप लोग? तो बी लिखोगे। तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन में? बी हो जाएगा। क्लियर है? तो बी कौन सा ऑप्शन में? सेकंड वाला ऑप्शन में। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्लियर है सारे लोगों को? ठीक, फटाफट करते चलो, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगा मैं आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका ईजी था। इस वाले क्वेश्चन में आ जाओ, ठीक। इस वाले क्वेश्चन के लिए आपका टाइमर स्टार्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पूछा गया आपका यहाँ पे कि ई के विपरीत क्या होगा। ई के क्या बताना हम लोग को? विपरीत। ई के विपरीत क्या होगा? तो मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख देता हूँ बी, जी, सी और एक और लिख देता हूँ आपका यहाँ पे डी, ठीक है।
बनाओ ई के विपरीत क्या होगा क्वेश्चन में। बना रहे सारे लोग क्वेश्चन, बना तो चलो यार। एक मिनट, कमेंट्स में क्या आ रहा है आपका। ओके ठीक ठीक, चलो ओके, मस्त क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो अगर मैं देखता हूँ तो बी सॉरी क्या है आपका, जी यहाँ पर भी है, तो जी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है, तो सी यहाँ पर भी है। क्लियर है। तो अब बच गया क्या आपका बी, और इधर क्या बच गया आपका ई। तो ई का अपोजिट आप क्या लिखोगे इस वाले क्वेश्चन में, बी लिखोगे। बी कौन सा ऑप्शन में आपका फर्स्ट में, ठीक है। तो बी क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, जल्दी से बढ़ते चलो यार, आज तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। ठीक, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा, इसमें आपको बताना है कि 3 के विपरीत क्या होगा। 3 के विपरीत क्या होगा भाई। ऑप्शन में देता हूँ, पहला ऑप्शन आपका 4, फिर आपका सेकंड वाला ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे 5, फिर आपका थर्ड वाला ऑप्शन लिख देता हूँ मैं 1, और यहाँ फोर्थ वाला ऑप्शन लिख देता हूँ आपका कितना 6। ठीक है, क्लियर है भाई। मन सा ऑप्शन दिए, कोई ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कुछ और आ जाएगा तो ऑप्शन एक करेक्ट कर लेंगे। ठीक, ये आपका टाइमर हो गया। 3 का अपोजिट बताना था इसमें, बनाओ यार जल्दी से। 3 के अपोजिट क्या होगा क्वेश्चन में। तेरह 14, ठीक है, बहुत फटाफट आपका टाइमर निकल रहा है यार। बना चलो क्वेश्चन को। टाइमर एंड हो गया है। ठीक है, देखो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। भाई 3 के विपरीत पूछा गया है, तो मैंने क्या देखा यहाँ पर, अगर आप इस क्वेश्चन में देखते हो तो पहले और सेकंड को मैं यहाँ पर मैच करके देखता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो 2 कॉमन है। क्लियर है, तो 2 यहाँ पर भी कॉमन है। आ रहे हो समझ, अगर 2 कॉमन है तो इन दोनों से ट्राई कर लेते हैं। तो अगर सिंगल कॉमन है तो रोटेशन लगाते हैं 2, फिर कितना होगा आपका यहाँ पे 2 के बाद क्या होगा आपका 6 होगा, फिर कितना होगा आपका 5 होगा। नेक्स्ट वाले में देखोगे 2, फिर कितना होगा आपका 4, फिर कितना होगा 1। क्लियर है बात सभी को। तो अब मेरे से यहाँ पे पूछा गया था इस क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन पूछा गया था आपको यहाँ पे देखो कि आप डायरेक्टली ये कहो, अच्छा एक जगह मैं ऑप्शन चेंज करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ आपको कितना 2, इसको आप 2 कर लो है ना। ना इसका ऑप्शन नहीं होगा। 6 का अपोजिट 4 हो गया, 5 का 1 हो गया, तो 2 का कितना बच गया 3। तो 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 होगा। 2 वाला ऑप्शन कौन सा था आपका, थर्ड वाला ऑप्शन। क्लियर है सारे लोगों को, आ रहे बस क्लियर। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन ले रहा हूँ आज, है ना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, 3 क्लास में खत्म करवा देंगे। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन, और मैं टाइमर स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया आपको यहाँ पे कि एट द रेट के विपरीत क्या होगा। एट द रेट के विपरीत क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट लिख देते हैं यहाँ पे $। ठीक है, ऑप्शन सेकंड लिख देते हैं आपका स्टार, ऑप्शन थर्ड लिख देते हैं आपका यहाँ पे 8, ऑप्शन 4 लिख देते हैं आपका यहाँ पे प्लस। ठीक है, क्लियर है। बनाओ मेरा क्वेश्चन। एट द रेट के अपोजिट क्या होगा, बनाओ क्वेश्चन। ओके, कुछ लोग का आंसर आ रहा है आपका यहाँ पे प्लस। ठीक है, प्लस होगा क्या $। ओके डॉलर। ठीक है, चलो ओके करेक्ट यार। ठीक, देख लेते हैं डॉलर आ जाएगा। देखो सेशन को हम लोग इधर देखते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या कहा आपको यहाँ पे कि भाई मुझे किसके एट द रेट के चाहिए था अपोजिट। ठीक है, तो मैंने इनके बाकी में कॉमन देखा, तो यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर प्लस है। इधर देख लो, यहाँ पर स्टार दे रखा है, यहाँ पर प्लस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डबल कॉमन हो गए। तो 2 कॉमन होते हैं जब भी आपके यहाँ पे, तो रिमेनिंग क्या होता है आपका यहाँ पे अपोजिट। तो इस एट द रेट का अपोजिट क्या होगा आपका यहाँ पे $। ठीक है, तो डॉलर कौन सा ऑप्शन में, फर्स्ट वाला ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन जो रहेगा आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा $। ठीक है, तो एट द रेट का अपोजिट क्या होगा आपका $। होगा। क्लियर सारे लोगों को, ठीक ओके क्लियर है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन फिर से आपका हो गया है, और मैंने यहाँ पे देखो एक और दिया है यहाँ पे कि डी के अपोजिट क्या होगा, डी के विपरीत क्या होगा। क्लियर, ऑप्शन फर्स्ट दे देता हूँ मैं ई, ऑप्शन सेकंड में देता हूँ ए, ऑप्शन थर्ड में देता हूँ आपका यहाँ पे सी, और ऑप्शन फोर्थ में देता हूँ आपका यहाँ पे एफ। ठीक है, क्लियर है सारे लोगों को।
तो अब क्वेश्चन बनाओ, आपका टाइमर भी मैं स्टार्ट कर देता हूँ आपका, ठीक है। ये रहा आपका टाइमर, बनाते चलो। बनाओ क्वेश्चन, बस 10 मिनट का सेशन और लेंगे यार, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन को करते चलो, बेसिक है आज का, जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा होगा। बनाओ क्वेश्चन को, चलो टाइमर एंड करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपको डी के अपोजिट चाहिए था मुझे, तो डी के अपोजिट अगर आप देखते हो तो यहाँ पर फटाफट देखो डी कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर, तो डी को आप छोड़ के चलो, डी को क्या करो आप छोड़ के चलो। तो मैंने यहाँ पे देखा, देखो आपको अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ तो सीधा सा फंडा देखते थे। यहाँ पर क्या है, ये बी कॉमन है, तो यहाँ पर भी क्या आपका बी कॉमन है। तो इन दोनों को अगर आप देखते हो, इसमें और इसमें, तो बी और बी कॉमन है, सिंगल कॉमन, तो बी से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। तो बी फिर क्या होगा आपका एफ हो जाएगा, फिर क्या होगा आपका ई होगा। इस वाले को शुरुआत करोगे तो यहाँ पर बी होगा, फिर डी होगा, फिर क्या होगा ए होगा। तो आप क्या कहोगे सर यहाँ पर कि इस डी के अपोजिट पूछा गया, तो डी के अपोजिट क्या देख रहे हो, एफ आएगा, तो डी का अपोजिट क्या होगा, एफ होगा। और एफ कौन सा ऑप्शन था आपका, फोर्थ वाला ऑप्शन। क्लियर है, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 3 क्वेश्चंस और सॉल्व करवाऊंगा मैं, जल्दी से करते चलो बस, ठीक है। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसके लिए टाइमर भी देता हूं मैं, और मुझे बताना है यहाँ पे 5 के विपरीत है। ऑप्शन फर्स्ट लिख देता हूँ मैं 1, ऑप्शन सेकंड लिख देता हूँ मैं 2, ऑप्शन थर्ड लिख देता हूँ मैं आपका यहाँ पे 4, ऑप्शन आपके फोर्थ लिख देता हूँ आपका यहाँ पे कितना 6, ठीक है। 3 वाला अभी मैंने दिया, हो सकता है 3 आ जाएगा तो देख लेंगे। करो बनाओ क्वेश्चन को, बनाते चलो यार। अच्छा टेलीग्राम चैनल पे हम लोग का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, मैथ्स बाय श्याम सर। ये क्या है हमारा टेलीग्राम का चैनल, ठीक है, इसमें मिल जाएगा, इसी नाम से ग्रुप भी है। क्लियर, उस पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ओके, 5 के विपरीत बताना था आपको, टाइमर एंड कर देता हूँ यार, ठीक है। देखो 5 के विपरीत चाहिए तो 2 कॉमन देख लो यार, कोई सा। देखो आप यहाँ पे देख रहे हो 3 और 4 कॉमन है, 3 और 4 कॉमन हो गया, 3 और 4 कॉमन है तो बच गए क्या 2 और ये क्या 5, ठीक है। तो 5 का अपोजिट आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन पर कौन सा रहेगा, सेकंड बिल्कुल करेक्ट होता है। क्लियर है सारे लोगों को, तो सेकंड वाला ऑप्शन जिन जिन लोगों ने किया था उन सबके लिए तालियां हो जाए। सारे नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और सॉल्व करवाऊंगा, जल्दी से करो क्वेश्चन को। ये आपका टाइमर है, मैंने आपको यहाँ पे कहा है आपको कि ब्लू के अपोजिट बताओ, ब्लू के अपोजिट क्या आएगा, ठीक। येलो, ठीक है, पिंक, ग्रीन या फिर रेड। क्लियर, पिंक के सॉरी ब्लू के अपोजिट चाहिए था हम लोग को, ब्लू के अपोजिट बताते चलो, बताओ यार जल्दी जल्दी। ठीक, टाइमर एंड कर दूं। चलो देखो क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया ब्लू के अपोजिट चाहिए, तो ब्लू को छोड़ के आप 2 कोई चीज़ को कॉमन देख लो। तो देखो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ पिंक, तो यहाँ पर भी क्या आपका पिंक है, तो पिंक और पिंक तो ऐसे ही, और कुछ कॉमन है क्या, यहाँ पे ब्लू भी है, ठीक है। देखो ये ब्लू भी कॉमन है तो इससे तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ब्लू और पिंक 2 कॉमन हो गए, तो ब्लू और पिंक तो ये तो हटा दो, ठीक है, इससे कोई मतलब है नहीं हम लोगों को। क्लियर बात समझ। अब देखते हैं नेक्स्ट वाले में, ठीक है। इस वाले में देख लो, यहाँ पर पिंक है तो यहाँ पर भी क्या आपका पिंक है, तो पिंक और पिंक है आपका ऑलरेडी, और रेड भी है तो रेड भी है। तो देखो पिंक और रेड, पिंक और रेड, ठीक है, ये 2 क्या हो गए यहाँ पे कॉमन हो गए। तो जब 2 कॉमन हो गए आपके डायरेक्टली, तो आप मुझे ये बताओ 2 कॉमन में क्या होता है, रिमेनिंग जो होता है ये क्या होता है अपोजिट, ठीक है। तो ब्लू का अपोजिट क्या हो जाएगा, येलो, येलो इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। येलो क्या होगा, इस ब्लू का क्या होगा अपोजिट, ठीक है। क्लियर है सारे लोगों को। तो जस्ट आपको आंसर करना है येलो, तो येलो कौन से फर्स्ट वाले ऑप्शन में ए वाला क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर सारे लोगों के लिए, ठीक। ये आज सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। अब इससे हम लोग कल नेक्स्ट सेशन में और करेंगे क्वेश्चन। इस सेशन को यहीं पे शुरू एंड करते हैं। कल का सेशन मैं ओपन डाइस पे ले सकता हूँ, हो सकता है तो, नहीं तो मैं इसमें थोड़ा सा कंटिन्यू करूँगा हाई लेवल क्वेश्चन। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करें।
और कमेंट बॉक्स में आप बताना ना भूलें कि आज का सेशन कैसा लगे, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, मिलते हैं कल तक। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हमारा ख्याल रखें। जय श्री महाकाल।